आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बहुत ही अहम चैप्टर जो है लेकर के हाजिर हुए हैं। इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। शुरू करते हैं आज कसीदा को। तो देखिए, लिखा है कि कदीम शेरी असनाफ में कसीदे की अहमियत इस वजह से ज़्यादा रही है क्योंकि उस्तादाना रख रखाव और ज़ुबान व बयान के ज़ोर को दिखाने के लिए कसाइद से बेहतर कोई सिन्फ नहीं थी। ये देखिए तो कसीदा की जमा है यह कसाइद। कह रहे हैं शेरी असनाफ में कसीदे की अहमियत क्यों ज़्यादा है। वजह यह है कि उस्तादाना जो एक रख रखाव है, जो ज़ुबान व बयान का एक ज़ोर दिखाना है, तो वो कसाइद से बेहतर कोई दूसरी सिन्फ नहीं है। फारसी में इस सिन्फ का जोर इतना रहा कि तकरीबन तमाम अहम शुअरा ने लाजिमन कसाइद कहे, यानी इतना जोर था फारसी में कि सभी शुअरा ने तकरीबन कसीदे कहे हैं। फारसी के असर से ही उर्दू में कसाइद का चलन बढ़ा। फारसी के शुअरा ने जो अंदाज और अज्जा मुकर्रर कर दिए थे उसे बहुत हद तक उर्दू शायरों ने भी तस्लीम किया। कसीदे के अज्जाए तरकीबी जो अक्सर शुअरा के यहाँ उसूल के तौर पर मौजूद हैं वो ये हैं: तशबीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ। यानी गोया कि यहाँ 5 दिया है, ये 5 याद रखिएगा। उसके अज्जाए तरकीबी कितने हैं? तशबीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ। लेकिन रिवायती तौर पर इन तमाम अज्जा के लिए अलग अलग कवानीन तय किए गए। दक्कन के शायर नुसरती ने अली नामा में पहली बार कसीदा गोई का कामयाब तजर्बा किया। तो अली नामा में पहली बार दक्कन में ही नुसरती ने कसीदा गोई का कामयाब तजर्बा किया। लेकिन 18वीं सदी में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कसीदा गोई में वो कमाल हासिल किया कि उन्हें मुसहफ़ी ने इस सिन्फ का नक्काश अव्वल तस्लीम किया। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि नक्काश अव्वल किसको तस्लीम किया जाता है कसीदे का। उसके बाद ये पूछा जा सकता है किसने जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को नक्काश अव्वल तस्लीम किया है। तो देखिए, नक्काश अव्वल इस सिन्फ का मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी को तस्लीम किया जाता है, मुसहफ़ी ने नक्काश अव्वल तस्लीम किया है। दक्कन के शायर नुसरती ने अली नामा में पहली बार कसीदा गोई का कामयाब तजर्बा किया। यानी ये कामयाब तजर्बा किसकी बात कर रहे हैं? उर्दू की बात कर रहे हैं। उर्दू में कामयाब तजर्बा कसीदा गोई में किस किताब में किया गया है? तो अली नामा में किया गया है। और अली नामा किसकी किताब है? नुसरती की किताब है। नुसरती का ताल्लुक कहाँ से है? तो दक्कन से है। इंशाउल्लाह खां इंशा ने भी बाज़ कसाइद 18वीं सदी में ही लिखे। यानी इंशाउल्लाह खां इंशा ये इन्होंने भी कसीदे लिखे, इन्होंने भी 18वीं सदी ही में लिखे हैं। उसके बाद है कि 19वीं सदी में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने सौदा के बाद अपनी बेहतरीन कसीदा गोई की वजह से अजमत हासिल की। 19वीं सदी में, यानी इसका मतलब है शेख मोहम्मद इब्राहिम 19वीं सदी से है और कसीदा गोई में सौदा के बाद उसका नंबर आता है। इसी ज़माने में गालिब और मोमिन ने भी अलग अंदाज से कसाइद कहे। यानी जिस ज़माने में ज़ौक़ ने कसीदा गोई जो है शुरू की है, उनकी अज़मत का लोहा तस्लीम किया, उस ज़माने में मोमिन और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने भी कसीदे कहे हैं। 19वीं सदी के अवाखिर में, यानी आखिर की जमा है अवाखिर में, कसीदे का आखिरी बड़ा फनकार मोहसिन काकोरी के तौर पर सामने आता है। यानी अभी आपसे पूछा जाएगा कि 19वीं सदी के आखिर में कसीदे का आखिरी बड़ा फनकार कौन है? तो मोहसिन काकोरवी हैं के तौर पर सामने आता है, जिसने अपने नातिया कसीदे समते काशी से चला जानिबे मिथरा बादल से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये पूछा जाता है आमतौर पे कि समते काशी से चला जानिबे मिथरा बादल किनका लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये देखिए, इसका ताल्लुक कसीदा से है, लेकिन ये क्या है? नातिया कसीदा, यानी इसका ताल्लुक नात से भी है। ये नात भी अगर रहे ऑप्शन में तो नात में टिक करते हैं। तालीम की तरक्की और बादशाहत के जवाल ने कसीदे की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी। किसकी? तालीम की तरक्की और बादशाहत के जवाल जब हुए। अब आपसे पूछा जाएगा कसीदे की ज़रूरत कब ख़त्म हो गई? तालीम की तरक्की से और उसके बादशाहत के जवाल से, यानी बादशाहत के ख़ात्मे से। इस सिन्फ का जागीरदाराना निज़ाम से ज़्यादा ताल्लुक़ था, इसलिए इस जमहूरियत ने उसके लिए मददगार माहौल भी ख़त्म कर दिया। आज के ज़माने में कसीदा गोई को खुशामद और चापलूसी का बदल माना जा सकता है। यानी अभी आपसे पूछा जाएगा कसीदा गोई का बदल किसको माना जा सकता है? खुशामद और चापलूसी। चापलूसी का बदल माना जा सकता है कसीदा गोई का।
इसीलिए कसीदा गोई को हमारे ज़माने में ऐसा माहौल नहीं मिला जिससे उसकी तरक्की हो सके। कसीदा ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसमें किसी शख्स की तारीफ़ की जाए, उससे ठीक उल्टी सूरत भी कसीदों के लिए मरगूब रही है। आप चाहें तो किसी शख्स या वाक़ई की मजम्मत करनी हो तब भी कसीदा गोई की जा सकती है। इसे अदबी इस्तिलाह में हिजो कहते हैं। किसको? यानी शख्स या वाक़ई की मजम्मत करनी हो तो इसको अदबी इस्तिलाह में हिजो कहते हैं। सौदा ने कसीदे के साथ हिजो गोई में भी कमाल हासिल किया। तो इस तरह से कसीदे के साथ इनका कमाल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का हिजो गोई में भी है। आज हमने कसीदा का बयान पढ़ा, इसमें हमने ये सबसे पहले पढ़ा कसीदे की अहमियत काफ़ी रही है और इसमें तकरीबन फ़ारसी शौरा ने कसीदे कहे हैं। उर्दू में भी कसाइद का चलन फ़ारसी की वजह से बढ़ा और इसके अज्ज़ाए तरकीबी में तशबीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ हैं। जबकि उर्दू में दक्कन के शायर नुसरती ने अलीनामा में पहली बार कसीदा का कामयाब तजर्बा किया 18वीं सदी में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, और उसको मुसफ़ी ने नक्काश अव्वल इस सिन्फ़ का तस्लीम किया। और उसी ज़माने में इंशाउल्लाह खां इंशा ने भी कसीदे लिखे, लेकिन 19वीं सदी में दूसरा कामयाब तजर्बाकार और इस कसीदे वाली सिन्फ़ को अज़मत दिलाने वाले शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं। और उसी ज़माने में गालिब और मोमिन ने भी कसाइद लिखे। जबकि 19वीं सदी के आखिर में कसीदे का आखिरी बड़ा फनकार मोहसिन काकरवी को माना जाता है, जिन्होंने समते काशी से चला जानिब मित्रा बादल लिखा। इसी तरह से बादशाहत के जवाल और तालीम की तरक्की ने कसीदे की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। कसीदा गोई को खुशामद और चापलूसी का बदल माना जाता है। कसीदा एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें किसी शख्स की तारीफ़ की जाती है, गोया कि यह कसीदे की डेफिनेशन ही कर दी गई है। और कहिए कि इसके अलावा अगर किसी की हिजो की जाए, मजम्मत बयान की जाए किसी वाक़ई की, तो अदबी इस्तिलाह में उसे हिजो कहते हैं और सौदा ने हिजो गोई भी की है। आपसे हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे वदा लेते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।